हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आज का आप लोगों ने टाइटल पढ़ ही लिया होगा, टाइटल से कि आज का टॉपिक है हाउ टू अर्न ऑनलाइन। पाकिस्तान में आप ऑनलाइन कैसे अर्न कर सकते हैं। आप जैसे कि जानते हैं कि हम पाकिस्तान में रहते हैं, क्योंकि और ये जिसकी और थोड़े डिसएडवांटेजेस हैं पाकिस्तान में रहने की, क्योंकि कुछ फीचर्स हैं, कुछ टूल्स हैं, कुछ एप्लीकेशंस हैं, कुछ वेबसाइट्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि कुछ इंटीग्रेशंस हैं जो कि पाकिस्तान में बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ये आप जैसे कि देख सकते हैं, पावर पॉइंट की छोटी सी स्लाइड है, कुछ ऐसा कुछ खास नहीं, बस पॉइंट्स लिखे हुए हैं मैंने बेसिक से। टॉप 5 पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि जिससे आप स्टार्ट कर सकते हैं अर्न करना। कम अज़ कम भी, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, कम अज़ कम भी आपको एटलीस्ट, अगर आप कमाने भी लगेंगे तो 3 महीने तो आपको लगेगा कमाने, जो कि हकीकत है। अगर आप पूरा दिन में कम अज़ कम डेली आप 4 से 5 या 6 घंटे लगा रहे हैं एक चीज़ करने पे, तो कम अज़ कम भी आपको 2 महीने लग सकते हैं, क्योंकि रातों रात नहीं होगा तो आपको 3-4 महीने लग सकते हैं, 6 महीने भी लग सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी मेहनत के ऊपर। अगर आप फॉर एग्जांपल दिन में 10 घंटे काम कर रहे हैं, तो हो सकता है आप 2 महीने में भी कर लें। दिन में अगर आप सिर्फ 2 घंटे कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको 6 घंटे या 6 महीने लग सकते हैं, या हो सकता है आपको साल भी लग सकता है। और ये भी इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि आप कौन सी चीज़ पे आप काम कर रहे हैं, मतलब कौन सा काम कर रहे हैं, तो उस पर भी डिपेंड करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारा ब्लॉगिंग एंड एफिलिएट मार्केटिंग। बेसिकली क्या होता है, आप ब्लॉगिंग, एक आपने वेबसाइट बनाई, ढेरों वेबसाइट होती है, आप हमारी भी वेबसाइट देख सकते हैं जाके, कि techbloggers.co या cotex.site, एंड बहुत सारी वेबसाइट है। वो सारी जितनी हमारी ब्लॉगिंग की वेबसाइट्स हैं, मेरी, मेरे दोस्तों की, और हम लोग वर्ल्ड ऑफ टेक डॉट कंपनी पे भी हम ब्लॉग लिख रहे हैं। और उस पे आप सारे देख सकते हैं कि कैसे हम ब्लॉग करते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है, ब्लॉगिंग करने से पैसे डायरेक्ट आपको नहीं मिलते। आप ब्लॉग लिखेंगे अच्छे खासे, पूरा मिनट एक पूरा वेबसाइट पूरी प्रॉपर लिख बनाएंगे, डिपेंड करता है। आप चाहें तो डोमेन ले लें, सब डोमेन पे भी लेके कर सकते हैं। ब्लॉगर्स.कॉम पे भी जाके आप कर सकते हैं। वहाँ पे आपने एक सब डोमेन पे वेबसाइट बना ली, ज़रूरी नहीं आप डोमेन खरीदें, सब डोमेन पे आपने एक वेबसाइट बना ली, आपने ब्लॉगिंग शुरू कर दी, आप चाहें तो पैसे कमा सकते हैं। मगर पैसे आप कैसे कमाएंगे, आपका एडसेंस अप्रूव होगा तो आप पैसे कमा सकते हैं। एडसेंस या मोनेटैग हो गया, जितने भी मतलब कि जो मोनेटाइजेशन वाली वेबसाइट है ना, जो कि आपका वेबसाइट इसको मोनेटाइज कर देती है, फिर आप उस पर एडवर्टाइजमेंट्स चलती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स, तो उससे आप पैसे कमा सकते हैं। प्लस एफिलिएट मार्केटिंग का क्या सीन है कि आप जो ब्लॉग लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप अगर किसी माउस के बारे में लिख रहे हैं, जैसे कि माउस होते हैं ना, ये कीबोर्ड के साथ माउस, या कीबोर्ड के बारे में लिख रहे हैं, मॉनिटर के बारे में लिख रहे हैं, जैसे कि टॉप 10 मॉनिटर्स, टॉप 10 माउस, माउस फॉर गेमिंग, टॉप 10 कीबोर्ड्स फॉर लाइक गेमिंग, इस तरीके के किसी भी पर्पज़ के ऊपर आप ब्लॉग लिख रहे हैं, उसी में आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर आप अमेजोन एसोसिएट्स, जो कि एफिलिएट मार्केटिंग के लिए है, वहाँ पे जाके आप अपने आप को रजिस्टर कर लेते हैं वहाँ पे, या आप दराज पे कर लेते हैं, और जितनी भी एफिलिएट मार्केटिंग का है वहाँ से अपने प्रोडक्ट की लिंक ली, या उसकी तस्वीर ली, उसकी एक लिंक ली, जो कि आपको एक कह सकते हैं कि आपके अकाउंट से लिंक होगा प्रोडक्ट को। आप देखेंगे अच्छा भाई ये प्रोडक्ट मुझे लगाना है अपने ब्लॉग पे या अपनी वेबसाइट पे, आपने वो प्रोडक्ट लिया, उसकी लिंक वो जनरेट करके ऑटोमेटिकली खुद लिंक जनरेट करके दे देगा। जैसे ही वो लिंक जनरेट करके दे देगा, अपने ब्लॉग पे, वेबसाइट पे, जहाँ पे भी आप उसको लिंक लगा सकते हैं, जब भी कोई क्लिक करेगा ना, आपको कुछ परसेंट कमीशन मिलेगा। डिपेंड करता है कि वो जो जिस साइट से आप एफिलिएट मार्केटिंग का आपने किया है, आप अकाउंट बनाया है जिस साइट पे, आप उस वो साइट आपको हर प्रोडक्ट पे या किस कैटेगरी के हिसाब से आपको क्या कमीशन दे रही है, वो तो आपको उनकी साइट पे जाके पता चल जाएगा। अमेज़ोन का अलग होता है, दराज का अलग होता है, हर वेबसाइट्स का अलग अलग होता है, तो आप जाके देख सकते हैं। अमेज़ोन बेसिकली बाहर की वेबसाइट है, दराज नहीं पाकिस्तान की है। और दोनों मतलब बाहर भी दोनों की वेबसाइट है, यहाँ पे भी दोनों की है काम, यहाँ पे भी दोनों की हर जगह चलती है, दोनों की वेबसाइट हर जगह अवेलेबल है। दूसरा आपका है कंटेंट क्रिएशन ऑन यूट्यूब। यूट्यूब का सीन ऐसा है, आपको कम से कम में डेली 1 या 2 वीडियोस डालनी पड़ेगी, और आपका किस टाइप का नीश है, किस टाइप का कंटेंट का मतलब कि नीश है, वो भी इस पे भी मतलब कि बहुत ज़्यादा इससे फ़र्क पड़ता है। क्योंकि अगर आपका एजुकेशनल चैनल है, तो हो सकता है, हो तो नहीं सकता, मतलब कि ये पक्की बात है कि आपको थोड़ा कम रेवेन्यू रेवेन्यू जनरेट होगा। मगर रेवेन्यू भी तब जनरेट होगा जब आपका बेसिकली सीन ऐसा होता है कि 1,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, या 4,000, 4 आवर्स, 4,000 आवर्स का वॉच टाइम आपका पूरा हो जाएगा। ये इन दो कंडीशंस में
दो कंडीशंस पूरे आपके फुलफिल होंगी तो आपका मोनेटाइजेशन ऑन होगा आपके चैनल पे। और आपको इस चीज़ का भी ख्याल रखना, जो आप कंटेंट क्रिएशन जो यूट्यूब पे कर रहे हैं, एक तो कॉपीराइट इमेजेस, कॉपीराइट सॉन्ग्स, कॉपीराइट कोई भी कॉपीराइट चीज़ें, कंटेंट कोई सा भी आप उसमें ये ना डालें, फिर हो सकता है कॉपीराइट इशू आ जाए, फिर आपका चैनल भी बैन हो सकता है एक दो स्ट्राइक के बाद। दो स्ट्राइक के बाद होता है वैसे तो, मगर आपको इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना क्योंकि आपके चैनल कहीं मर ना जाए। इससे ये स्ट्राइक करने से ये खदशा होता है कि अगर आपका चैनल छोटा है, अभी मतलब बहुत छोटा चैनल है, कुछ 10 15 20 50 100 सब्सक्राइबर है, मे भी ये हो सकता है कि आपके चैनल को फिर यूट्यूब वाले बिल्कुल भी मतलब कि आगे रिकमेंड ना करें। इससे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ सकता है आपके चैनल पे, आपकी वीडियोस पे, हर चीज़ पे। तो आपका फिर एक हिसाब से आप डिसअपॉइंट हो जाएंगे कि भाई मेरा तो कोई कंटेंट नहीं देख रहा, मेरी कोई वीडियो नहीं देख रहा, मेरा कोई कुछ देख ही नहीं रहा, तो फ़ायदा क्या। इस वजह से इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, कंटेंट क्रिएशन के ड्यूरिंग कंटेंट क्रिएशन आप कोई भी कॉपीराइट चीज़ें यूज़ ना करें और कोई भी वल्गर लैंग्वेज यूज़ ना करें जिससे कोई भी मतलब कि बुरा मान जाए, किसी को बुरा लग सकता है, फिर वो हो सकता है रिपोर्ट कर दे आपको। शुरू देखिए, आप बहुत से यूट्यूबर हैं जो गालियाँ देते हैं, जो गालियाँ दे के जो जिनके आज मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं उनके भी हैं, मगर आप कोशिश करें गालियाँ ना दें क्योंकि अभी आपका चैनल शुरू हुआ नहीं कि खत बंद हो जाएगा। सेकंड, ऑनलाइन स्टोर आप लोग कर सकते हैं, खोल सकते हैं, जैसे कि ज़रूरी नहीं आप इसके लिए वेबसाइट बनाएं। मैं यही रेकमेंड करूँगा कि आप अपनी प्रॉपर डोमेन लें, थोड़ा इन्वेस्टमेंट लगेगी मगर आपको रेडी से डोमेन लें। सेकंड, होस्टिंग लें। अगर आप पाकिस्तान से, मैं एक वेबसाइट को रेकमेंड करूँगा, नो होस्ट, NOEHOST। मैं सारी लिंक्स वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। नो होस्ट पे आप अपनी वेबसाइट होस्टिंग करें। 150 रुपये की होस्टिंग होती है, कट का टैक्स वैक्स लग के आपको 250 या 270 रुपये तक का आपको कम से कम भी पड़ जाता है फाइनल ये होस्टिंग का। डोमेन आप कोई सी भी ले सकते हैं, डोमेन आपको भी सस्ती में मिल सकती है 550 तक की। टोटल आपका जो खर्चा आएगा 800 रुपये तक का आएगा, 800 850 900 तक का फाइनल खर्चा आएगा क्या। और आपके एक साल का आपका मसला मतलब कि हल हो जाएगा, एक साल का डोमेन मिल जाएगा। मगर मंथली चार्जेस जो होगे ना आपका वो होस्टिंग का जाएगा ज़रूर, 150 होगा लिखा हुआ, मगर टैक्स वैक्स लग के ऑब्वियसली इतना सारा टैक्स लगता है तो सब कुछ लगता है तो आपको महंगा थोड़ा पड़ सकता है। फ्री होस्टिंग भी हो सकती है, वो मैंने आपको सारे यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा अवेलेबल। फ्री होस्टिंग कैसे करते हैं वो भी हो सकता है, वो भी दिखा दूंगा। फ्री होस्टिंग पर रिलाय मत करिएगा क्योंकि कल को आपका अच्छी खासी ऑडियंस आ जाती है, अच्छी खासी आपकी वेबसाइट पे रीच आना शुरू हो जाएगी, कस्टमर्स आना शुरू हो जाएंगे और आपके प्रोडक्ट्स ही बहुत ज़्यादा, आपकी वेबसाइट का लोड टाइम में मसला होगा, मतलब वेबसाइट बहुत ज़्यादा लोड लेगी जो कि बहुत बुरा इफेक्ट करेगी, बहुत बुरा इम्पैक्ट है पड़ेगा आपकी वेबसाइट पे। तो इस वजह से ये फ्री होस्टिंग उस चीज़ के लिए अच्छी, जैसे कि आपकी एक पोर्टफोलियो है, रेज्यूमे टाइप वाली कोई चीज़ है, या आपको कोई प्रोजेक्ट शोकेस करने के लिए सिर्फ आपको होस्ट करना है तो उस काम के लिए फ्री होस्टिंग काम आती है। वरना इन बड़ी चीज़ों के लिए आप फ्री होस्टिंग यूज़ नहीं करिएगा। जैसे कि आप अगर प्रॉपर आपकी ब्लॉगिंग साइट है, ऑनलाइन स्टोर है, या कोई कंपनी है, या कुछ भी है, आप इस चीज़ ई कॉमर्स पूरी पूरी आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है, तो आप हर किसी भी फ्री होस्टिंग मत लीजिएगा, मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँ। ऑनलाइन स्टोर का ये सीन है, आप ऑनलाइन स्टोर पे आप कैसे कर सकते हैं, एक तो आप इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, उस पर आप वीडियोज़ डालें फ्री का। चाहें तो आप बूस्ट कर सकते हैं, थोड़े बहुत आपके पैसे हैं तो बूस्ट कर दें, ना मैं नहीं बोलूँगा बूस्ट करें। रील बनाएं, रील बना के उस पर टैग्स प्रॉपर लिखें, टैग्स डालें, उसका कैटेगरी सेलेक्ट करें, वहाँ अलग से एक और बनाइएगा अकाउंट, उस पर डालिएगा, अलग से अकाउंट इंस्टाग्राम पे बनाइएगा, उस पर डालिएगा, रील बनाएं और उस पर प्रॉपर उसकी प्राइसिंग लिखिएगा जो भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं। और कोशिश करिएगा आप कॉन्फिडेंटली उस चीज़ प्रोडक्ट को दिखाएं। अगर आप फेस कैम कर रहे हैं तो आप कोशिश करिएगा कि कॉन्फिडेंटली उस चीज़ को दिखाएं। अगर आप बस मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल ये एक रिंग है, आप इस रिंग की कर रहे हैं तो आप कोशिश करिएगा कि ये पहन के दिखाएं, इसको इस तरीके से दिखाएं, मतलब कि इस तरीके से हाथ में रख के दिखाएं, इस तरीके से हाथ में रख के दिखाएं। अलग अलग तरीके से प्रोडक्ट को आप शोकेस करें क्योंकि आप दिखा सकें, और कोशिश करें प्रॉपर तरीके से उसकी मतलब क्वालिटी जो है ना, मतलब प्रॉपर तरीके से उसकी एडिटिंग करें और क्वालिटी उसकी मेंटेन रखिएगा। ट्राई करें कि HD क्वालिटी में आप उसको मतलब क्वालिटी उसको निकालें। जब भी आप वीडियो बनाएं तो उसकी HD क्वालिटी हो 1920x1080, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। क्योंकि देखिए रील पे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, आप रील अगर किसी भी इसमें बना रहे तो फ़र्क नहीं पड़ता, क्वालिटी आपकी जितनी अच्छी होगी ना, जितनी साफ़ सुथरी क्वालिटी की, ये नहीं बोल रहा कि आपने बस कुछ भी आपने रिकॉर्डिंग आपने गंदी क्वालिटी में की और आप उसको कैप कट से या जो भी आप अगर प्रीमियर प्रो विंडोज़ मतलब के डेस्कटॉप पे एडिट कर रहे हो, विंडोज़ पे एडोब प्रीमियर से
प्रीमियर प्रो से आपने एडिट करके उसको 4K पे लेगा, कोई फ़ायदा नहीं, आपकी क्वालिटी फिर भी गंदी आएगी। मतलब कि आपको ये चीज़ करीब से दिखे, मतलब कि साफ़ सुथरी दिखे, सही तरीके से दिखे, तो आप अपना प्रोडक्ट आपका बिकेगा सही से। आपकी इस तरीके से क्या होगी, मार्केटिंग होगी इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे भी सेम ही इसी तरीके से करिएगा। आपकी फ्री की मार्केटिंग होगी, पे इस पे कोई पैसे नहीं लगते, आपकी फ्री की मार्केटिंग होगी, 2-3 महीने लगातार तक करिएगा। आपकी वेबसाइट होस्ट हुई हुई होगी, लोग आए डायरेक्ट, या तो आप इंस्टाग्राम से उनको बोलें कि भाई आपको चाहिए प्रोडक्ट, चाहिए सही है ये। अगर वो बोले अच्छा आपके पास और कौन कौन सी वैरायटी है, आप मुझे तस्वीरें भेज सकते हैं, पता है उनको क्या बोलिएगा, उनको बोलिएगा भाई हमारे पास तो, अगर आपके इन केस अगर आपके पास बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, आपका पूरा ऑनलाइन स्टोर प्रॉपर आपने वेबसाइट बना ली है, तो आप उनको बोलिएगा ये हमारी वेबसाइट की लिंक है, इसको आप विजिट करें और यहाँ पे जाके देखिए, आपको जो भी प्रोडक्ट अच्छा लगे आप उसको ऑर्डर प्लेस करें, और फिर आपको हम डिलीवर कर देंगे प्रोडक्ट, जितने भी दिन में जो भी है वो सब कुछ आप उनको बता दीजिएगा प्रॉपर तरीके से। चौथा तरीका जो है कमाने का, ऑनलाइन कमाने का, वो है फ्रीलैंसिंग। मैं फ्रीलैंसिंग, हम लोग फ्रीलैंसिंग भी करते हैं, तो फ्रीलैंसिंग मैं सच बताऊं तो मुश्किल है, इसलिए इस वजह से क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा सीरियसली इतना ज़्यादा है कि आप मतलब कि सोच नहीं सकते जब तक आप उस प्लेटफॉर्म में जाएंगे नहीं। अगर आप फाइवर पे जाते हैं, अपवर्क पे जाते हैं, गुरु पे जाते हैं, freelancer.com पे जाते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं ना फ्रीलैंसिंग की, हर जगह बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। सबसे ज़्यादा मैं कहता हूँ किसको काम मिलता है, सबसे ज़्यादा काम मिलता है उन लोगों को जिनके पास, जिनकी प्रोफाइल में ऑलरेडी मतलब कि रिव्यूज़ होंगे, जिन्होंने प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी एकम्प्लिश किए हुए होंगे, जिन्होंने मतलब कि अच्छा खासा, मतलब कि जिनका एक हिसाब से प्रोफाइल तगड़ी बनी हुई है रिव्यूज़ की वजह से, प्रोजेक्ट्स एकम्प्लिशमेंट की वजह से, ये सब कुछ की वजह से, तो उनको ज़्यादातर काम मिलता है, क्योंकि वो फ़ौरन अगर आप freelancer.com पे जाते हैं, लोग मतलब कि अभी 10 सेकंड नहीं होंगे आपको उसमें, 10 सेकंड में ही आपको एक प्रोजेक्ट पे 10 बिड्स मिल जाएंगी आराम से। आप जैसे ही अपनी बिड मतलब करोगे ना, बिड करोगे, प्लेस बिड करोगे, आप जैसे पेज लोड होगा आपको देखना भाई 24 बिट्स आ गई, 15 बिट्स आ गई, 20 बिट्स आ गई। अब फ्रीलांसिंग जब आप करें तो एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, आप हमेशा जब अगर आप फाइवर पे कर रहे हैं, जब भी आपका कोई क्लाइंट आपको अप्रोच करें, आप उससे तरीके से बात करें, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश आपको प्रॉपर आनी चाहिए, और कोशिश करिएगा कि हर किसी भी ऐसे कोई काम ना करिए कि आपको कोई भी प्लेटफॉर्म आपको लात मार के निकाल दे, मतलब कि आपको बैन कर दे। आप ये मत करिएगा, आप उनको नंबर देना, भाई आ जाओ व्हाट्सएप पे आ जाओ, आपको मैं व्हाट्सएप इस तरीके से और सस्ते काम कर दूंगा और काम करके दे दूंगा, और फाइवर पे नहीं करिएगा। मतलब कि आप किसी कस्टमर को ये मत बोलिएगा या किसी क्लाइंट को ये मत बोलिएगा कि प्लेटफॉर्म से बाहर आ जाओ, मे बी वो आपको रिपोर्ट मार दे। और क्योंकि हर प्लेटफॉर्म वाले स्ट्रिक्टली आपकी चैट्स पढ़ते हैं, तो हो सकता है मे बी वो आपको बैन मार दें, बैन कर दें। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, इससे आपकी प्रोफाइल पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ सकता है, ये चीज़ कभी मत करिएगा। और फ्रीलैंसिंग के ढेरों सारे तरीके, आप पहले तो फ्रीलैंसिंग डिपेंड करता है फ्रीलैंसिंग किस चीज़ पे कर रहे हैं, वीडियो एडिटिंग, या आप हो सकता है आप वेब डेवलपमेंट पे कर रहे हो, ऐप डेवलपमेंट पे कर रहे हो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे कर रहे हो, लोगो लोगो मतलब कि लोगो डिज़ाइनिंग पे कर रहे हो, या हो सकता है आप कोई कंसल्टेंसी का कुछ भी कंसल्ट करने का, मतलब कि आप फ्रीलांस कर रहे हो, जैसे कि अगर आप फॉर एग्जांपल डॉक्टर, मुझे नहीं पता डॉक्टर फ्रीलांसिंग करते हैं नहीं करते, बट इफ़ यू आर अ डॉक्टर देन यू कैन गिव योर कंसल्टेंसी सर्विस ऑन एनी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म। तो यस, ये सारी चीज़ आप दे सकते हैं, सर्विसेज डिपेंड करता है आप कौन सी कैटेगरी, कौन सा आपका नीश है, और आप कौन सी सर्विसेज दे रहे हैं फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे। और हर किस भी फेक रिव्यूज़ मत खरीदेगा, ऐसे कोई काम मत करिएगा, क्योंकि इन प्लेटफॉर्म्स को खुद पता चल जाता है फ़ौरन से, और ये आपको बैन कर देंगे। ये हरकतें मत करिएगा बिल्कुल भी। फिफ्थ तरीका जो है ऑनलाइन कमाने का, रजिस्टर योर कंपनी। कंपनी आप कहाँ पे रजिस्टर करेंगे, FBR पे करेंगे, पाकिस्तान में जो यहाँ पर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, यहाँ पे आप रजिस्टर करेंगे। कुछ मेरे हिसाब से हमारी भी कंपनी रजिस्टर्ड है, जहाँ तक मुझे मुझे वैसे सही से याद नहीं आ रहा। आप मेरे हिसाब से 250 रुपये लगते हैं, ऐसे कुछ लगते हैं रजिस्ट्रेशन के, तो आपको 250 रुपये लगेंगे रजिस्ट्रेशन के। और मतलब कि इतना ज़्यादा तो नहीं लगते मुझे, या तो शायद फ्री में हो जाती रजिस्ट्रेशन, मगर ऐसा नहीं है। आप कंपनी रजिस्टर करेंगे, अगले 1 महीने बाद आपके पास टैक्स आना, मतलब कि टैक्स से नोटिस आना शुरू हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता जब तक आपका एक प्रॉपर मतलब कि मंथली रेवेन्यू मतलब सेट ना हो जाए। 1 लाख मेरे हिसाब से 1,10,000 होता है मंथली इनकम आपकी, 1,10,000 पे आपका टैक्स लगता है। अगर आपकी कंपनी इतना रेवेन्यू जनरेट कर रही है पर मंथ, तो उस पर लगता है इतना टैक्स, पता नहीं कितना लगता है, तो मुझे एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता कितना टैक्स लगता है,
क्योंकि अभी तक हमारा टैक्स लग के नहीं आया, क्योंकि हमारा आधे से आधे मतलब सारा फ्रीलांसिंग के थ्रू आ रहा है, सारा पैसा फ्रीलांसिंग के थ्रू आ रहा है, ऑनलाइन इससे आ रहा है, ब्लॉगिंग एंड एफिलिएट मार्केटिंग से आ रहा है हमारा, इन सारी जगहों से हमारा पैसा आ रहा है। हमारा कंपनी हमारे हमने बेसिकली क्या किया, कंपनी खोली। हम पैसे कैसे कमा सकते हैं, कंपनी खोली, हमने लोगों को ऑनलाइन उसके लिए वेबसाइट बनाई, हम सर लोगों को ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू कर दिया कि हम ये काम करते हैं, ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब डिपेंड करता है आपकी कंपनी किस टाइप की है, कौन सा आप मतलब कि आईटी की कंपनी है, या हो सकता है कोई किसी एग्जैक्ट किसी प्रोडक्ट की कंपनी, फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट से मुराद के कुछ भी एक ऐप आपने बनाया हुआ है, जैसे कि गेम बना, बल्कि आपने एक गेम बनाया हुआ है, उस चीज़ का आपने पूरा एक मतलब कि आपकी गेमिंग कंपनी आपकी पूरी, जैसे कि टेंसेंट वालों की पूरी आपकी गेमिंग कंपनी, आपने वो ऑनलाइन रजिस्टर कर दी, सब कुछ कर दिया। तो आप ये बोल सकते हैं भाई हम जो है गेम्स बना के देते हैं, ये एंड्रॉयड गेम्स बना के देते हैं, डेस्कटॉप गेम्स बना के देते हैं। हम आपको डेस्कटॉप में विंडोज़ के लिए बना के दे सकते हैं, मैक ओएस के लिए बना के दे सकते हैं, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए हम आपको गेम्स बना के दे सकते हैं। तो अलग अलग डिवाइसेस के लिए भी बना के दे सकते हैं। तो आप ये अलग अलग चीज़ें आप कर सकते हैं। हम जो पर्सनली जो रजिस्टर में जो कंपनी की हम आईटी सर्विसेज दे रहे हैं, आईटी से रिलेटेड हम डिजिटल मार्केटिंग, वेब डेवलपमेंट, एसईओ, कंटेंट राइटिंग, और मेरे हिसाब से डेटा एंट्री, अच्छी खासी इन सर्विसेज दे रहे हैं। और ऐप डेवलपमेंट भी हम दे रहे हैं, अच्छी खासी सर्विसेज हम ऑनलाइन दे रहे हैं सर्विसेज। तो आप लोग भी कंपनी खोलने का ये फ़ायदा हो, ये होता है आपका एक बिजनेस अकाउंट, आपका मतलब कि बैंक में आपका बिजनेस अकाउंट आप आराम से खोल सकते हैं, और आपको कोई भी मुश्किलात नहीं होगी। और अगर से आप अंडर 18 हैं, तो अंडर 18 के लिए ऑब्वियसली पाकिस्तान में पैसा कमाना थोड़ा सा ज़्यादा ही मुश्किल है। मुश्किल तो आपको इन सब में भी होनी शुरू शुरू में बेशक, अगर बाद में आपको अगर बाद में आहिस्ता आहिस्ता आपको हाथ से ऐड होता रहेगा, 3 4 5 6 महीने में आपको खुद आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगी। मगर हर किसी भी डिसअपॉइंट मत होइएगा कि पैसे नहीं आ रहे, ये नहीं आ रहे, भाई ये सब कुछ फ्रॉड है। कुछ भी फ्रॉड नहीं है। आपको मैं इंशाल्लाह अगली कुछ वीडियोस में आपको खुद दिखा दूंगा कि हम मतलब कि कितना कमा रहे हैं, ये नहीं दिखाऊंगा, मगर ये दिखाऊंगा कि कमा हम मतलब कि कैसे कमा रहे, एग्जैक्ट तरीका, प्रैक्टिकल तरीका दिखाऊंगा। अभी तो सारे थियोरेटिकल था। नेक्स्ट वीडियोस में, एग्जैक्ट इस वीडियो के बाद नहीं, नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको एग्जैक्ट तरीका दिखाऊंगा कि आप कैसे पैसे कमा सकते हैं थ्रू दीज 5 स्टेप्स, जो कि हम खुद जिस तरीके से पैसे कमा रहे हैं। कंपनी खोलने का बेसिकली ये तरीका अच्छा होता है, मतलब कि अच्छा इम्पैक्ट ये पड़ता है कि आप जब भी किसी को जाएंगे, किसी से मिलेंगे, आप ये बोल सकते हैं ये हमारी कंपनी है, ये हमारी वेबसाइट है, आप इसको विजिट करें। आपको कोई भी प्रोडक्ट बनवाना हो या कोई वेबसाइट बनवानी है, कुछ भी काम करवाना है, आप हमें कांटेक्ट करें। ये हमारी ऑफिशियली कंपनी रजिस्टर्ड है। आप उनको सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं एफबीआर के थ्रू, जो कि आपको एफबीआर वाले खुद देते हैं सर्टिफिकेट, फ्री में देते हैं। तो आप वो सर्टिफिकेट उनको शो कर सकते हैं कि हम ऑफिशियली रजिस्टर्ड हैं, ये कोई फ्रॉड वाला काम नहीं, कुछ भी नहीं है। आप तो फिर हाँ, लोग आप पे भरोसा कर सकते हैं इस चीज़ को लेके। और इन सारी चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है। तो और मैं यही बोल रहा था, अंडर 18 है तो आपके लिए थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो सकता है पाकिस्तान में ये ऑनलाइन अर्न करना, क्योंकि आपका बैंक अकाउंट का मसला होगा, जो हकीकत कोई नहीं बताता। हर कोई बोलता है पैसा कमा लो, पैसा कमा लो, पैसा कमाना इतना आसान नहीं है। अगर आप अंडर 18 हैं, आपको बैंक अकाउंट का मसला होगा, पेमेंट विड्रॉ करने में मसला होगा, आपका अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए मसला होगा, क्योंकि CNIC चाहिए होगा आपके लिए, का डेबिट कार्ड चाहिए होगा, और मतलब कि अच्छी खासी चीज़, बैंक अकाउंट पूरा प्रॉपर चाहिए होगा। और ऑब्वियसली आप सेविंग अकाउंट से काम नहीं चल सकता। अगर आपका आपके फादर का NIC बैंक अकाउंट है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, वरना तो थोड़े मुश्किल तरीके हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अगर आपको ये वाली वीडियो के नीचे अगर आप कमेंट करेंगे, आपको जानना है कि कैसे अंडर 18 वाले भी पैसे कमा सकते हैं ऑनलाइन, तो आप मुझे बताइएगा। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी, तक मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और आपको कुछ भी मतलब कि कुछ समझ नहीं आया, कोई कॉन्सेप्ट या कुछ भी, तो आप नीचे कमेंट कर दिएगा। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। और ये जितना भी आप शेयर कर सकते हैं, सब कुछ शेयर करिएगा अपने दोस्तों से, क्योंकि उन सबको पता चल सके कि कैसे आप पैसे कमा सकते हैं ऑनलाइन। और इन सारे जितने मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं, इन सारे स्टेप्स में कम से कम भी 3 से 5 या 6 महीने लग सकते हैं, एटलीस्ट कम से कम भी इतने रख सकते हैं। चलिए मिलते हैं अब आप आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।